हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया। टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस में आज हम डिस्कस करेंगे एडल्ट लर्नर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर। पहले डिस्कस करते हैं कि एडल्ट लर्नर क्या है। एडल्ट लर्नर वो इंडिविजुअल है जिसकी एज 18 या फिर 18 से ज़्यादा है। अगर वो 18 या फिर 18 से ज़्यादा एज वाला एडल्ट किसी लर्निंग प्रोसेस में इंगेज है, आइदर वो फॉर्मली है या फिर इनफॉर्मली है, किसी न्यू नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड को अक्वायर करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एडल्ट लर्नर या फिर एडल्ट लर्निंग, जिसको हम एंड्रागोगी बोलते हैं। एडल्ट लर्नर वेरियस सेटिंग्स में पाए जा सकते हैं, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, वर्क प्लेसेस और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। सिंपली एडल्ट लर्नर का मतलब ही ये है, वो इंडिविजुअल, वो बंदा जिसकी एज 18 या फिर 18 से ज़्यादा है, अगर वो किसी लर्निंग प्रोसेस में एंगेज है, किसी न्यू नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड को हासिल करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एडल्ट लर्नर। अब डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर। तो हमारे पास 10 कैरेक्टरिस्टिक है एक एडल्ट लर्नर की, जिनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। तो उनमें हमारे पास है सेल्फ डायरेक्टेड, एक्सपीरियंस्ड, गोल ओरिएंटेड, रेलिवेंट, फोकस्ड, इंडिपेंडेंट, प्रैक्टिकल, मोटिवेटेड, डाइवर्स एंड टेक्नोलॉजिकली सेवी। तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं इनका मतलब क्या है। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है एडल्ट लर्नर की, वो है सेल्फ डायरेक्टेड। सेल्फ डायरेक्टेड में जो एडल्ट लर्नर है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है खुद की लर्निंग के लिए। सो एडल्ट लर्नर टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग। अपनी लर्निंग के लिए वो खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, दैट्स वाई हम उनको बोलते हैं सेल्फ डायरेक्टेड। इसमें वो अपने गोल सेट करते हैं, अपने टास्क जो बनाते हैं उनको प्रायोरिटी भी देते हैं, और उनको उनके लिए जो टाइम है, टाइम की मैनेजमेंट है, इफ़ेक्टिवली उनको मैनेज करते हैं। तो उनको हम सेल्फ डायरेक्टेड बोलते हैं, जो अपनी लर्निंग के लिए खुद ही रेस्पॉन्सिबल हो। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस्ड का मतलब है यहाँ पर जो एडल्ट लर्नर है वो जो ब्रिंग करता है वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस टू द लर्निंग प्रोसेस। अब एडल्ट की पहले वाली जो एज है, उस एक्सपीरियंस की मदद से उसको न्यू नॉलेज मिलती है, न्यू एक्सपीरियंस मिलता है। तो वो अपने एक्सपीरियंस को कलेक्ट करके अपने लर्निंग प्रोसेस में लगाता है, और वहाँ से वो न्यू जो एजुकेशन और नॉलेज है उसको गेन करता है। सो दे ड्रा ऑन देयर एक्सपीरियंस टू मेक कनेक्शन एंड अप्लाई न्यू लर्निंग। वो अपने एक्सपीरियंस को ड्रा करते हैं, और उनके साथ जो कनेक्शन, जो चीज़ कनेक्ट कर रही होती है कि ये सही हो सकती है या नहीं हो सकती, इसमें न्यू कोई चीज़ अप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती, तो इस तरह से वो अपने एक्सपीरियंस को ड्रॉ करके न्यू कनेक्शंस बनाकर, और कोई न्यू लर्निंग प्रोसेस है तो उसमें वो अप्लाई करते हैं। देन है गोल ओरिएंटेड। एक एडल्ट लर्नर गोल ओरिएंटेड भी होता है। इसका मतलब है जो एडल्ट लर्नर है वो मोटिवेट होते हैं बाय स्पेसिफिक गोल और ऑब्जेक्टिव्स। वो अपने उनके कुछ स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनसे वो मोटिवेट होते हैं एडल्ट लर्नर। तो इसमें वो क्या करते हैं, दे वांट टू लर्न समथिंग न्यू टू सोल्व अ प्रॉब्लम। कोई न्यू चीज़ जो है ना वो सीखना चाहते हैं, ताकि किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके और अचीव कर सके अपने पर्सनल गोल को। तो इनको हम बोलते हैं गोल ओरिएंटेड, यानी वो अपने गोल के पीछे होते हैं, हर वक्त किसी ना किसी चीज़ को करके अपने गोल को करना चाहते हैं। कोई भी मसला हो उसको सोल्व करना चाहते हैं, तो वो अपने गोल पे ऊपर ओरिएंटेड हैं। देन है रेलिवेंट। एक एडल्ट लर्नर रेलिवेंट भी होता है। इसका मतलब है जो एडल्ट लर्नर है वो वांट करता है टू लर्न समथिंग दैट इज़ रेलिवेंट टू देयर लाइफ्स। यानी जो चीज़ें, जो नॉलेज उसके लिए रेलिवेंट है वो ही उसने सीखनी है, दूसरी चीज़ें उसने नहीं सीखनी। तो ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें क्या करता है, दे वांट टू अप्लाई व्हाट दे लर्न टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस वर्ल्ड में एप्लीकेबल ही नहीं है, तो उनको वो साइड पर रखेगा, उनको सीखने की कोशिश नहीं करेगा। जो यहाँ पर इस वर्ल्ड में अप्लाई करने की एजुकेशन है, नॉलेज है, उसको वो सीखेगा। अदरवाइज़ जो इर्रेलीवेंट नॉलेजेस हैं उनको वो साइड पर कर देगा। तो वो इसका मतलब क्या है, ये एक रेलिवेंट हुआ। नेक्स्ट है फोकस्ड। अब जो एडल्ट लर्नर होता है वो फोकस्ड होता है कि वो क्या कर रहा है और क्या सीखना चाहता है। जो कुछ भी वो सीखना चाहता है उसके ऊपर वो फोकस होता है। सो दे डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। जो उसने सीखना है उसने वो ही सीखना है। दूसरी जो भी
चीज़ें हैं उनके ऊपर, अननेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन है उनके ऊपर वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। वो जो उसका गोल है, जो उसका फोकस है, एक ही जगह पर होगा, जो वो चाहता है सीखना। देन 6 है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में जो एडल्ट लर्नर है वो वैल्यू करता है उसकी इंडिपेंडेंस को, यानी वो खुद मुख्तियार होना चाहता है। सो दे वांट टू लर्न एट देयर ओन पेस एंड इन देयर ओन वे। जो एडल्ट लर्नर होते हैं वो खुद के बिहाफ पर, खुद के पेस के ऊपर लर्न करना चाहते हैं और ख़ुद के तरीके से लर्न करना चाहते हैं। दूसरों का इंटरफेयर उनको नहीं होता पसंद। तो इसीलिए ये दो जो एडल्ट लर्नर है उनको हम इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। तो ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। देन है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में जो एडल्ट लर्नर होते हैं वो हर वक्त ये चाहते हैं कि वो कोई न्यू चीज़ सीखें जो कि प्रैक्टिकल हो और एप्लीकेबल हो। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें सीखें जो ना प्रैक्टिकल हो और ना ही एप्लीकेबल हो, कहीं पर भी उसको अप्लाई किया जा सके। तो वो क्या सीखेंगे जो प्रैक्टिकल हो और एप्लीकेबल हो। सो दे वांट टू लर्न स्किल एंड नॉलेज दैट दे कैन यूज़ इमीडिएटली। ठीक है, वो ऐसी कोई स्किल और नॉलेज सीखेंगे जो कि वो इमीडिएटली उनको यूज़ कर सके किसी भी सिचुएशन में। तो वो क्या है, प्रैक्टिकल हो गए। देन 8 है मोटिवेटेड। मोटिवेटेड में जो एडल्ट लर्नर होते हैं वो मोटिवेट होते हैं उनके इंटरनल फैक्टर्स की वजह से। इंटरनल फैक्टर जैसे कि उनकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन, यानी पर्सनल सेटिस्फेक्शन में क्या होता है, कोई एडल्ट जो है कोई काम परफॉर्म कर रहा है लेकिन उसको इंटरनली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, अंदर ही अंदर से उसको ये फील हो रहा है कि ये काम जो है मेरे लिए सही नहीं है, गलत है। ठीक है, तो वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो वो क्या है, खुद से मोटिवेट हुआ ना, उसके अंदर ने उसको बोला कि ये जो चीज़ तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, वो गलत है। तो वो क्या हुआ, वो मोटिवेट हो गया और उसको उसने छोड़ दिया और दूसरी जो उसके लिए बेनिफिशियल है जिससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है उसने वो की। देन सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड अ डिज़ायर टू लर्न। यानी डिज़ायर टू लर्न में क्या है, कोई ऐसी चीज़ जो वो सीख रहा है, वो कर रहा है, ठीक है, वो सामने बजाय तौर पर तो बोल रहा है कि मुझे ये आ रहा है, लेकिन उसका अंदर बोल रहा है कि तुम झूठ मत बोलो, तुम्हें ये नहीं आ रहा, तुम्हें और जो प्रैक्टिस की नीड है वो तुम्हें करनी चाहिए। तो इसीलिए उसकी जो डिज़ायर है लर्न करने की वो भी इंक्रीज़ होगी उसके पर्सनल और उसके इंटरनल फैक्टर्स की वजह से, जिससे वो मोटिवेट हो रहा है। सो दे आर आल्सो मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी वो मोटिवेट हो सकते हैं, जैसे कि उनका कैरियर एडवांसमेंट हो गया, इंक्रीज अर्निंग पोटेंशियल और सोशल प्रेशर। ये एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से एडल्ट मोटिवेट हो सकता है आगे लर्न करने के लिए। देन है 9 डाइवर्स। डाइवर्स में क्या होता है, जो एडल्ट लर्नर होता है वो किसी डाइवर्स बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव्स के साथ आया होता है। नाउ दे ब्रिंग यूनिक इंसाइट एंड एक्सपीरियंस टू द लर्निंग प्रोसेस। यानी उसका कोई ऐसा डाइवर्स बैकग्राउंड है, उसके ऐसे कोई एक्सपीरियंस है, ऐसे कोई उसके पर्सपेक्टिव्स हैं जिनसे जो है ना कोई उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल गई है। जैसे कि बोलते हैं ना कि वो इधर उधर रोल कर उसने जो है ना सारा कुछ सीख लिया है, अब यहाँ यहाँ पर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है। तो उसके जो डाइवर्स बैकग्राउंड एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव से उनको मिलाकर देखेगा तो आगे वाले जो उसकी एक्सपीरियंस और लर्निंग प्रोसेस होगा वो एक यूनिक इंसाइट होगी और उससे वो कुछ ज़्यादा ही सीखेगा। देन 10th है टेक्नोलॉजिकल स्वे, जिसमें जो एडल्ट लर्नर है वो इंक्रीजिंगली कंफर्टेबल होते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे कि कंप्यूटर्स वगैरह हो गए। तो टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके भी वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं। सो दे एक्सपेक्ट टू यूज़ टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट देयर लर्निंग एंड प्रेफर ऑनलाइन एंड ब्लेंडेड लर्निंग ऑप्शंस। जैसे कि यूट्यूब पे लेक्चर्स हो गए, वेबसाइट्स के ऊपर कोई क्विज़ वगैरह है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये इनको प्रेफर करके अपनी जो लर्निंग है उसको सपोर्ट कर सकता है। तो इसको हम टेक्नोलॉजिकल सेवे बोलते हैं, जो कि एक एडल्ट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक है। सो ये सारी हमने एडल्ट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।